ऑटोकैड में बने एक्सपर्ट स्टेप बाय स्टेप। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका गाइड अमित गर्ग और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कैड बाय अमित। फ्रेंड्स, हमने पिछले 3 लेक्चर्स में मॉडिफाई की सभी इंपॉर्टेंट कमांड्स को कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपने वो तीनों लेक्चर्स देखे होंगे। वो हैं लेक्चर नंबर 14, 15 एंड 16। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, या इस लेक्चर के एंड में आपको प्लेलिस्ट का एक आइकॉन आएगा, उस पर क्लिक करके आप सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस लेक्चर से अब हम ड्राइंग्स पे काम करना स्टार्ट करेंगे। ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर से आपको ये पता चलेगा कि किस प्रकार हम बेसिक या सिंपल ड्राइंग्स को क्रिएट करते हैं। तो इस लेक्चर को शुरुआत से एंड तक देखिए। ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और इस लेक्चर में आपको ड्रॉ और मॉडिफाई की कुछ कमांड्स की एप्लीकेशन के बारे में अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सिंपल ड्राइंग्स में सबसे पहली ड्राइंग हमारे सामने है। इस ड्राइंग में हम पहले 60 मिलीमीटर्स बाई 60 मिलीमीटर्स का हमें एक स्क्वायर बनाना है और उसके बाद 20 मिलीमीटर्स और 20 मिलीमीटर्स के गैप पे हमें इसमें 2 लाइंस बनानी है। तो आइए चलते हैं मॉडल स्पेस में और देखते हैं इस ड्राइंग को हम किस तरह से बनाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपनी ड्राइंग के अंदर सबसे पहले यूनिट्स को सेट कर लिया है। क्योंकि हमारी ड्राइंग मिलीमीटर में है, मैंने अपने ड्राइंग के यूनिट्स को डेसिमल पे सेट कर लिया है। प्रिसीजन वैल्यू ठीक तरीके से सेट कर चुका हूँ और हमने लिमिट्स को भी सेट कर लिया है। अब इस बाहर का जो डायग्राम है, ये स्क्वायर शेप, इसको बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगा रेक्टेंगल कमांड को। हम चाहें तो इसको हम लाइन कमांड से भी बना सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल कमांड को यूज़ करके हम इस फिगर को जल्दी क्रिएट कर पाएंगे। तो हम ड्रॉ पे जाके रेक्टेंगल कमांड पे क्लिक कर लेते हैं। इसका लोअर लेफ्ट कॉर्नर मैंने यहाँ पर क्लिक किया और उसके बाद मैं टाइप करता हूँ @60,60। तो हमारे सामने ये एक स्क्वायर शेप आ जाती है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों 60 मिलीमीटर्स की हैं। इसके बाद मुझे 20 मिलीमीटर्स के गैप पर एक वर्टिकल लाइन चाहिए। फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसकी लेफ्ट वाली साइड को राइट की तरफ 20 मिलीमीटर्स के गैप पर ऑफसेट कर दें। अब ऑफसेट करने के लिए मुझे इसको पहले एक्सप्लोड करना पड़ेगा, क्योंकि रेक्टेंगल एक पॉलीलाइन होती है और पॉलीलाइन का मतलब है इसकी चारों साइड्स आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर हम इसको यहाँ पर ऑफसेट कमांड लेके और 20 का डिस्टेंस देके अगर मैं इसको यहाँ पर ऑफसेट करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से ऑफसेट होगा। तो ये हमें अभी नहीं चाहिए, तो इसको मैंने कैंसिल कर दिया कंट्रोल और Z को प्रेस करके। और इसके बाद मैं यहाँ पर एक्सप्लोड कमांड लेता हूँ। X शॉर्टकट होता है एक्सप्लोड कमांड का। मैंने एक्सप्लोड कमांड लिया, सेलेक्ट किया मैंने इस स्क्वायर को, एंटर कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसकी चारों लाइंस अलग अलग हो चुकी हैं। अब हम ऑफसेट कमांड पे जाते हैं। मैंने यहाँ पर वैल्यू ऑलरेडी 20 दिया हुआ है। हम ओके करते हैं। लाइन को सेलेक्ट किया, क्लिक किया, लाइन को सेलेक्ट किया, क्लिक किया। तो ये हमारी पहली ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इस पे हम डायमेंशंस किस तरह से लगाएंगे। डायमेंशंस पे फ्रेंड्स मेरे आगे एडवांस लेक्चर्स जो होंगे वो उसमें मैं आपको कंप्लीट डायमेंशन का एक एक स्टेप क्लियर करूंगा। अभी फिलहाल इस फिगर का बेसिक डायमेंशन किस तरह से किया जाए, आइए देखते हैं। तो डायमेंशन पे जाके सबसे पहले मैं लीनियर ऑप्शन लेता हूं। मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डायमेंशन चाहिए, तो इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट स्नैप के अंदर एंड पॉइंट वाले ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मैंने यहाँ पर क्लिक किया और ये आ गई इसकी डायमेंशन 20 मिलीमीटर्स। उसके बाद हम चाहें तो डायमेंशन में जाके एक कंटिन्यू ऑप्शन होता है। कंटिन्यू ऑप्शन लेके जैसे ही मैं सेकंड पॉइंट को क्लिक करता हूँ, हमारे सामने बिल्कुल पहली डायमेंशन के अलाइनमेंट में ही नेक्स्ट डायमेंशन आ जाती है। फिर से डायमेंशन पे जाके हम लीनियर डायमेंशन पे क्लिक करते हैं। हमने क्लिक किया इस पॉइंट पर, हमने क्लिक किया इस वाले एंड पॉइंट पर और ये आ गई 60 मिलीमीटर्स की डायमेंशन। और अब लास्ट डायमेंशन के लिए फिर से हमने डायमेंशन लीनियर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया, यहाँ पर क्लिक किया, हमने राइट में क्लिक किया और ये आ गई हमारी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। तो इस तरह से हमने ड्राइंग नंबर 1 को बिल्कुल सही तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ड्राइंग नंबर 2 में फ्रेंड्स हमारे पास फिर से एक स्क्वायर है 60 मिलीमीटर्स बाई 60 मिलीमीटर्स का। इसके अंदर यहाँ पर भी 3 डिविजन्स हैं, 20 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर और 20 मिलीमीटर के।
और एक लाइन है जो इस वाली लाइन के एंड पॉइंट से 20 मिलीमीटर नीचे से स्टार्ट होकर के और इस लाइन के एंड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। तो आइए चलते हैं मॉडल स्पेस में और क्रिएट करते हैं ड्राइंग नंबर 2। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने रेक्टेंगल कमांड को लिया, मैंने टाइप किया शॉर्टकट REC, पहला पॉइंट मैंने क्लिक किया और उसके बाद @60,60, तो हमारे सामने एक स्क्वायर आ जाता है। इसके बाद मैं इसको एक्सप्लोड करता हूं क्योंकि हमें इसकी साइड्स को ऑफसेट करना है। ऑफसेट कमांड लिया हमने, ऑफसेट में वैल्यू ऑलरेडी 20 मिलीमीटर्स पे सेट है। हमने ओके किया, सेलेक्ट किया, इस वाली साइड को क्लिक किया, सेलेक्ट किया, क्लिक किया। अब हमें इस हॉरिजॉन्टल साइड को भी 20 मिलीमीटर से नीचे की तरफ ऑफसेट करना है, तो हम इसको भी सेलेक्ट करके ऑफसेट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर ये जो दो वर्टिकल लाइंस हैं, ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे जो आ रही हैं, ये हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ट्रिम कमांड को। तो ट्रिम का शॉर्टकट है TR। हमने सेलेक्ट किया इसको, लाइन को एक कटिंग एज की तरह से, और जैसे ही हम क्रॉसिंग विंडो से दोनों लाइंस को सेलेक्ट करते हैं, ये दोनों लाइंस ट्रिम हो जाती हैं। इसके बाद अब हम लाइन कमांड को लेंगे। मैंने इसके एंड पॉइंट को पिक किया और अब मैं जब नीचे की तरफ मूव करता हूं तो आपको यहाँ पर एक इन्फ्रेंस लाइन नज़र आने लगी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऑटोकैड के अंदर फ्रेंड्स, और ये इन्फ्रेंस लाइन हमें मिल रही है ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग की वजह से। तो हमें ऑब्जेक्ट स्नैप के साथ में ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग को ऑन करना पड़ेगा। हमें इन्फ्रेंस लाइन मिल गई और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ 20, तो ये लाइन हमारी 20 मिलीमीटर्स नीचे से स्टार्ट हो गई। और इसके बाद हमने सिंपली इस लाइन के एंड पॉइंट को स्नैप कर देना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट स्नैप में एंड पॉइंट हमने ऑलरेडी ऑन किया हुआ है, तो ये लाइन इस लाइन के एंड पॉइंट को स्नैप कर जाती है। तो हमारी सेकेंड ड्राइंग भी कंप्लीट हो जाती है। और इसके बाद डायमेंशन करने के लिए हमने लीनियर ऑप्शन लिया, पिक किया इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को पिक किया, पहला डायमेंशन आ गया। और इसके बाद फिर हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन को लेके केवल सेकंड पॉइंट पे क्लिक कर करके डायमेंशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद फिर से हम डायमेंशन पे जाते हैं, लीनियर ऑप्शन लिया हमने क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, ये आ गया हमारे सामने डायमेंशन। एक बार फिर से मैंने कंटिन्यू ऑप्शन लिया और इसके पॉइंट को सेलेक्ट करते ही हमारे सामने डायमेंशन आ जाता है। और एक बार फिर से लीनियर ऑप्शन को लेने के बाद इस वाले पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, इस वाले पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग करके हम यहाँ पर डायमेंशन को ड्रॉप कर सकते हैं। एक बार फिर से लीनियर ऑप्शन को ऑन करके यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर क्लिक करके हमने इस डायमेंशन को भी कंप्लीट कर लिया है। तो ड्राइंग नंबर 2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फ्रेंड्स, इस तीसरी ड्राइंग के अंदर हमने एक पार्ट के ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस को क्रिएट किया हुआ है और यहाँ पर हमने 2 ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस को क्रिएट किया है। ये है हमारे कंपोनेंट का फ्रंट व्यू और ये है उसका साइड व्यू। तो आइए देखते हैं कि पहले हम फ्रंट व्यू को बना के उस फ्रंट व्यू से फिर हम साइड व्यू को किस प्रकार बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट व्यू से। फ्रंट व्यू का जो ये आउटर शेप है, इसको क्रिएट करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन कि हम रेक्टेंगल कमांड से इसको क्रिएट करके और फिर रेक्टेंगल के इस वाले कॉर्नर को हम शैम्फर कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, हम लाइन कमांड को यूज करके भी इस फिगर को बना सकते हैं और लाइन कमांड के साथ में हमें ऑर्थो ऑप्शन को अगर यूज करें तो हम इस फिगर को या ज्योमेट्री को जल्दी बना पाएंगे। तो चलिए मैं इसको बनाता हूं लाइन कमांड से। तो हमने लाइन कमांड को लिया और हमने यहाँ पर ऑर्थो को ऑन कर लिया है। अभी देखिए मैं इस वाले पॉइंट को यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, तो हमने यहाँ पर इस वाले पॉइंट को क्लिक किया, मैंने डायरेक्शन दिया और मैंने 100 यहाँ पे टाइप कर दिया। उसके बाद चेंज किया डायरेक्शन को, ये है 50 मिलीमीटर्स का, तो हमने 50 टाइप कर दिया। और फिर राइट की तरफ हमें जाना है 75 मिलीमीटर्स, तो हमने 75 मिलीमीटर्स कर दिया। अब देखिए इस लाइन का मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है, तो यहाँ पर हम इस फिगर को फिलहाल अभी लाइन कमांड को कैंसिल करके बाहर आ जाते हैं। हमने फिर से लाइन कमांड को स्टार्ट किया, एंड पॉइंट को सेलेक्ट किया, हमने ऊपर की तरफ मूव करके हमने 25 मिलीमीटर्स की लाइन को ड्रॉ कर दिया और उसके बाद इसको सिंपली हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो हमने फ्रंट व्यू का जो आउटर ज्योमेट्री है उसको क्रिएट कर लिया है। इसके बाद इस तरह के जो ज्योमेट्री क्रिएट करनी होती है फ्रेंड्स, यहाँ पर इसके लिए ऑफसेट कमांड सबसे अच्छा कमांड है। इसमें हम ऑफसेट कमांड पे जाएंगे, ओ टाइप करके,
और ऑफसेट वैल्यू है 15 मिलीमीटर्स का, तो यहाँ पर मैं 15 टाइप करूँगा। मैंने इस साइड को सेलेक्ट किया और क्लिक कर दिया, 15 से ऑफसेट हो गया। इसके बाद हमें डिस्टेंस चाहिएगा 45 मिलीमीटर्स का, तो हम ऑफसेट कमांड के अंदर जाके वैल्यू को 45 मिलीमीटर्स पे सेट कर देते हैं और इस लाइन को ऑफसेट कर देते हैं। इसके बाद हमें हॉरिजॉन्टल लाइन को नीचे की तरफ ऑफसेट करना होगा 40 मिलीमीटर से, तो हमने ऑफसेट की वैल्यू को सेट किया 40 पर और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने सेलेक्ट करके नीचे की तरफ क्लिक कर दिया, तो ये इस तरह से यहाँ पर ऑफसेट हो जाता है। अब इन एक्स्ट्रा लाइंस को हमें ट्रिम करना होगा, तो हम ट्रिम कमांड पे जाते हैं, एंटर, और यहाँ पर मैं फिर से एंटर प्रेस करूँगा क्योंकि मैं सभी के सभी ऑब्जेक्ट्स को कटिंग एज की तरह से एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। तो हमने एक बार और एंटर प्रेस कर दिया और इन लाइंस को क्लिक करके आप इनके एक्सटेंडेड पोर्शन को यहाँ से ट्रिम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा फ्रंट व्यू काफ़ी जल्दी से कंप्लीट हो चुका है। अब फ्रेंड्स हमें बनाना है इसका साइड व्यू, तो हम लाइन कमांड लेते हैं और देखिए यहाँ पर स्टेटस टूल बार के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट स्नैप के साथ में ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग को ऑलरेडी ऑन किया हुआ है, तो हमने इस वाले पॉइंट को यहाँ पे सेलेक्ट किया। अभी आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, जैसे ही आप माउस को मूव करते हैं आपको इन्फ्रेंस लाइन मिलना शुरू हो जाती है। इस इन्फ्रेंस लाइन का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि ये दोनों के दोनों पॉइंट्स हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में रहने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, लाइन को मैंने नीचे की तरफ मूव किया और हमें इस लाइन की लेंथ चाहिए 50 मिलीमीटर्स की। ये लाइन कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद फिर हम ऑफसेट कमांड लेते हैं और 25 का मुझे ऑफसेट चाहिए। मैं इसको सेलेक्ट करके राइट की तरफ क्लिक करके इसको मैं ऑफसेट कर देता हूँ और इसके बाद फिर हम लाइन कमांड को लेके लाइन के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं और लाइन के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। इसके बाद ये जो यहाँ से इस वाले पॉइंट से लेके और इस वाले एंड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा ये हमें यहाँ से पता चल रहा है, क्योंकि ये जो प्रोफाइल है या फीचर है ये इसी का प्रोजेक्शन है। तो इसकी जो हाइट होगी, वर्टिकल जो इसका डिस्टेंस होगा, ये होगा 40 मिलीमीटर्स का। तो फ्रेंड्स देखिए हम क्या करेंगे, हम लाइन कमांड लेंगे। इस वाले पॉइंट को हमने यहाँ पर क्लिक नहीं करना है, आपने केवल नीचे की तरफ डायरेक्शन करनी है आपने, और यहाँ पर आपको 40 टाइप कर देना है, तो हमें इसका ये वाला पॉइंट मिल जाता है। और इसको हमें लेफ्ट की तरफ लेंथ चाहिए 15 मिलीमीटर्स की, हमने 15 टाइप कर दिया और इसके बाद इसके एंड पॉइंट से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। आपको यहाँ पे एक डॉटेड लाइन नजर आ रही है, ये एक्चुअली डॉटेड लाइन इस कट को यहाँ पे शो कर रही है, क्योंकि प्रोजेक्शन के अंदर ये कट भी हमें यहाँ पे नजर आएगा। तो इसको बनाने के लिए हम लाइन कमांड लेकर के यहाँ से हम चलते हैं और जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं इसको हम यहाँ पर क्लिक करके इसको इसके साथ में हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस लाइन का प्रोजेक्शन भी आपको यहाँ पर, इस पार्ट का प्रोजेक्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब इस लाइन को हमें हिडन लाइन के अंदर कन्वर्ट करना है फ्रेंड्स, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक लाइन टाइप ऑप्शन होता है। मैंने क्लिक किया यहाँ पर और लाइन टाइप पे हमने ऑलरेडी हिडन लाइन टाइप को लोड किया हुआ है। अगर आपने इसको लोड नहीं किया है तो आप अदर पे जाके क्लिक करके और लोड पे क्लिक करके आपको यहाँ पर एच टाइप करना होगा और हिडन लाइन टाइप को सेलेक्ट करके आपको ओके करके इसको लोड कर लेना होगा। अभी क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी लोड कर चुका हूं तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पर जा करके जैसे ही मैं हिडन पे क्लिक करता हूँ इस लाइन की लाइन टाइप को मैंने चेंज कर लिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अभी हम सिंपल ड्राइंग्स पे काम कर रहे हैं, तो अभी मैं आपको केवल इतना बता रहा हूँ कि इस तरह की ड्राइंग्स को हम किस तरह से आसानी से ड्राफ्ट कर पाएंगे। अभी इन ड्राइंग्स के अंदर मैं आपको लेयर कंसेप्ट नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि लेयर कंसेप्ट हम अभी आगे के लेक्चर्स में यूज़ करेंगे। जब मैं आपको लेयर के कंसेप्ट के बारे में बता चुका होऊंगा उसके बाद की ड्राइंग्स को हम लेयर कंसेप्ट को यूज़ करके बनाएंगे, क्योंकि हम नॉर्मली अलग अलग फीचर्स को, अपनी ड्राइंग के अलग अलग फीचर्स को अलग अलग लेयर्स के ऊपर क्रिएट करते हैं, जिससे कि अपनी ड्राइंग की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके कलर हैं, लाइन वेट हैं या लाइन टाइप्स हैं, उनको हम लेयर्स को यूज़ करके एक्चुअली चेंज करते हैं। तो अभी मैं आपको लेयर्स के बारे में, क्योंकि आपको पता नहीं है या हमने उसके ऊपर अभी लेक्चर नहीं किया है, तो उस कंसेप्ट को अभी हम आगे के लिए छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी ड्राइंग नंबर 3 कंप्लीट हो चुकी है और बेसिक डायमेंशन के बारे में मैं पिछली 2 ड्राइंग्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस ड्राइंग को आसानी से डायमेंशन कर पाएंगे। तो ये मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ता हूँ
इस पे प्लीज़ आप डायमेंशन खुद से करके देखें, जिससे कि आपको डायमेंशन पे और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो आइए चलते हैं ड्राइंग नंबर 4 पे। फ्रेंड्स, ड्राइंग नंबर 4 के अंदर भी हमारे पास एक और ड्राइंग आ रही है प्रोजेक्शन के ऊपर। इसमें एक कंपोनेंट का टॉप व्यू और फ्रंट व्यू इस तरह से वर्टिकल अलाइनमेंट में बनाए हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम इस कंपोनेंट के ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू को क्रिएट करेंगे मॉडल स्पेस में। फ्रेंड्स, जब भी हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस क्रिएट करते हैं, हम सबसे पहले उस प्रोजेक्शन को क्रिएट करते हैं जिसमें हमें कंप्लीट डायमेंशंस दी हुई होती हैं। तो आप देखेंगे कि टॉप व्यू के अंदर हमें इस प्रोजेक्शन के अंदर कंप्लीट डायमेंशंस दी हुई हैं। बाहर की ज्योमेट्री की लेंथ है 72 मिलीमीटर्स और इसकी ब्रेड्थ है 60 मिलीमीटर्स। तो इस ज्योमेट्री को हम आसानी से रेक्टेंगल कमांड से या फिर लाइन कमांड से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं प्रिफर कर रहा हूँ इस बार रेक्टेंगल कमांड को। हमने REC टाइप किया, मैंने यहाँ पर क्लिक किया और उसके बाद @72, 60 और एंटर करके ये रेक्टेंगल हमने बना दिया। अब मैं इसके बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे देखें, यहाँ पर एक लाइन जा रही है। तो मिड पॉइंट और मिड पॉइंट को सेलेक्ट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट स्नैप में जाके सेटिंग्स में जाकर के मिड पॉइंट वाले ऑप्शन को ऑन रखना पड़ेगा, जो ऑलरेडी ऑन है। मैंने ओके कर दिया है। लाइन कमांड को लिया हमने, मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये ऊपर वाली जो दोनों लाइंस हैं, ये मिडिल लाइन से 12 मिलीमीटर लेफ्ट में और 12 मिलीमीटर्स राइट की तरफ है। तो इसके लिए हम चाहें तो दो लाइंस यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं रेफरेंस के लिए ऑफसेट कमांड को यूज करके। तो मैं ऑफसेट कमांड लेता हूँ और इसमें मैं 12 मिलीमीटर्स की वैल्यू को सेट करके इस लाइन को लेफ्ट की तरफ और इसी लाइन को राइट की तरफ ऑफसेट कर देता हूँ। इन दोनों लाइंस के नीचे वाले पॉइंट्स 24 मिलीमीटर लेफ्ट साइड में और 24 मिलीमीटर्स राइट साइड में है। तो हम यहाँ पर फिर से ऑफसेट कमांड में जाके वैल्यू को 24 पे सेट कर देते हैं और मिडिल वाली लाइन को मैं लेफ्ट की तरफ और मिडिल वाली लाइन को राइट की तरफ ऑफसेट कर देता हूँ। आप देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत आसान हो जाता है। मुझे केवल लाइन कमांड को लेके इन लाइंस के एंड पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन करना है, इन लाइंस के एंड पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन करना है। और जो हमने यहाँ पर वर्टिकल लाइंस को रेफरेंस के लिए क्रिएट किया था, इन लाइंस को हम चाहें तो यहाँ से फिर बाद में इरेज कर सकते हैं। तो हमारे सामने टॉप व्यू बन चुका है। अब टॉप व्यू बनाने के बाद में अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रंट व्यू। और फ्रंट व्यू का जो आउटर है, ये भी हम एक रेक्टेंगल कमांड से बना सकते हैं। तो हमने रेक्टेंगल कमांड को लिया, मैंने इसके कॉर्नर को पिक किया, मैं नीचे की तरफ मूव करते हुए, क्योंकि हमें ये वर्टिकल अलाइनमेंट में पॉइंट चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। और फिर इसके बाद लेंथ है 72, हाइट है 50। तो जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, हमारे सामने फ्रंट व्यू का आउटर ज्योमेट्री बन जाती है। इसके बाद अब हमें यहाँ पर इसका रेफरेंस चाहिए होगा और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम पहले यहाँ पर एक ऑफसेट कमांड ले लेते हैं। और ऑफसेट कमांड लेने से पहले बल्कि हमें इसको एक्सप्लोड करना पड़ेगा। तो पहले फ्रेंड्स मैं इस रेक्टेंगल को यहाँ पर एक्सप्लोड कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने फ्रंट व्यू का आउटर ज्योमेट्री बना ली है। अब मुझे इसको ऑफसेट करना है, एक 10 मिलीमीटर के गैप पर और दूसरा 20 मिलीमीटर के गैप पर। तो हम ऑफसेट कमांड लेते हैं और 10 का वैल्यू हमने इसमें सेट किया और इसको मैं ऑफसेट कर देता हूँ नीचे की तरफ और इसको एक बार फिर से मैं ऑफसेट कर देता हूँ नीचे की तरफ। तो हमें ये दोनों रेफरेंस पॉइंट्स यहाँ पर इन दो हॉरिजॉन्टल लाइन से मिल जाएंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पर लाइन कमांड को लेके मैं इस वाले पॉइंट को पिक करता हूँ। यहाँ पे इसका इन्फ्रेंस लाइन हमारे सामने आने लगी है, ये आ रही है ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग की वजह से। और यहाँ पर जाके हम क्लिक करके इसको हम इस वाली लाइन के मिड पॉइंट से फिर यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं। तो ये इतना पोर्शन हमारा लाइन कंप्लीट हो जाती है। फिर से लाइन कमांड को लिया मैंने, इसका हमने इन्फ्रेंस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ किया। लाइन के ऊपर जाके जैसे ही हमारे सामने इंटरसेक्शन ऑप्शन आता है, हम यहाँ पे लाइन को स्टार्ट करते हैं क्लिक करके और इसको इस लाइन के एंड पॉइंट से मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो आपको ये वी शेप नज़र आ रहा है, छोटे वाला जो वी आपको नज़र आ रहा है, ये वाला ज्योमेट्री हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। और ये ड्राइंग हमारी 100% एक्यूरेट होगी, क्योंकि यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट स्नैप और ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग को यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद फिर से हमने लाइन कमांड को लिया, इसको मैंने ट्रैक किया, लाइन को यहाँ पे जाके हमने क्लिक किया और इस वाली लाइन के मिड पॉइंट को जाके हमने इस लाइन
को मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया है। फिर से लाइन कमांड को लेकर के हमने इसको ट्रैक डाउन किया, यहाँ पर क्लिक करके हमने एक बार इसको यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारा इतना पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब इन दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम यहाँ से इरेज कर सकते हैं और एक लाइन से हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इस बीच वाली लाइन को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करेंगे ट्रिम कमांड। हमने कटिंग एजेस को सेलेक्ट किया, एंटर किया और यहाँ पर क्लिक करके हमने इसको ट्रिम कर दिया है। तो हमारे टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों कंप्लीट हो चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि डायमेंशंस आप खुद से लगा पाएंगे। तो ये हमारी ड्राइंग नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाती है। फ्रेंड्स, इस ड्राइंग के अंदर सबसे पहले हमें 3 सर्कल्स को क्रिएट करना है। इन तीनों सर्कल्स के रेडियस 20 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर और 40 मिलीमीटर हैं। उसके बाद हमें सेंटर पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके वो लाइन इस बीच वाले सर्कल को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट पर हमें 2 सर्कल्स को क्रिएट करना है, जिन दोनों सर्कल्स के रेडियस है 4 मिलीमीटर और 6 मिलीमीटर। और इसके बाद इन दोनों सर्कल्स को हमें इन सर्कल्स के ऊपर कुछ इस तरह से प्लेस करना है और इसके लिए हम यूज़ करेंगे एरे कमांड के अंदर पोलर एरे ऑप्शन को। तो आइए देखते हैं ड्राइंग नंबर 4 को हम किस तरह से बनाते हैं मॉडल स्पेस में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने सर्कल कमांड लिया, सी टाइप करके सेंटर पॉइंट दिया यहाँ पे और सर्कल का रेडियस हमें चाहिए 20 मिलीमीटर, हमने एंटर कर दिया। फिर से हमने सर्कल कमांड लिया। अब मुझे इसी सर्कल के सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट लेना है, तो हम ऑब्जेक्ट स्नैप में जाके सेटिंग्स में जाके सेंटर वाले ऑप्शन को ऑन करेंगे और हम इस सर्कल के सेंटर पॉइंट को पिक करके और इसका रेडियस रखेंगे 30 मिलीमीटर्स का। और इसके बाद एक और सर्कल हमें चाहिए जिसका रेडियस रहेगा 40 मिलीमीटर्स का। इसके बाद हम इस सर्कल के सेंटर पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और इस लाइन के और सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट पर अब हम एक सर्कल यहाँ पर क्रिएट करेंगे जिसका रेडियस है 4 और हम एक और सर्कल क्रिएट करेंगे जिसका रेडियस है 6। और इसके बाद फिर हम एरे कमांड पर चले जाएंगे। एरे कमांड में जाके हम पोलर एरे ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। सेंटर पॉइंट हमें चाहिए होगा इन तीनों सर्कल्स, क्योंकि तीनों सर्कल्स का सेंटर पॉइंट सेम है तो हम किसी भी एक सर्कल का सेंटर पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद हमें मेथड लेना होगा टोटल नंबर ऑफ आइटम्स एंड एंगल टू फिल। हमें टोटल चाहिए 3 आइटम्स क्योंकि हमारे पास 3 आइटम्स हैं 1, 2 एंड 3 और टोटल एंगल होता है सर्कल का 360 डिग्रीज। अब हमें केवल इन दोनों सर्कल्स को सेलेक्ट करना है, एंटर करना है। आप पहले प्रीव्यू पर क्लिक करिए, जैसे ही हमारा डायग्राम ठीक से आ जाता है आप एंटर करके इसको ओके कर सकते हैं। तो हमारी ड्राइंग नंबर 5 कंप्लीट हो चुकी है। अब इस पे हमें डायमेंशन करना है और डायमेंशन के लिए हमें डायमेंशन वाले टैब पे जा करके ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा रेडियस का। तो हमने सबसे पहले इस वाले सर्कल को सेलेक्ट किया, रेडियस आ गया 20। फिर से रेडियस ऑप्शन लिया, रेडियस आ गया इसका 30 और फिर से इस वाले सर्कल का रेडियस आ गया 40। इसी तरह से हम बाहर वाले सर्कल का रेडियस कुछ यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं और इसी तरह से अंदर वाले सर्कल के रेडियस को हम यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ड्राइंग नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। जल्दी ही हम मिलेंगे अपने नए लेक्चर में। ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ में। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लगातार नए आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।